और देखिए, आज से धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। चूंकि हम चर्चा लगातार आगे बढ़ा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होगी, लेकिन 16 तारीख से जो क्रमवार तरीके से अनुष्ठान आगे बढ़ेंगे उसके मायने क्या है, उसका महत्व क्या है, वो एक एक करके आपको लगातार समझाते जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जैसे बने हुए हैं अरविंद शुक्ला जी, इन्हीं से जान लेते हैं। जैसे अरविंद जी, ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे, समझ रहे थे कि अनुष्ठान का मतलब क्या है और कैसे किया जाता है। अब चूंकि इसे ही क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो अब क्या बचता है वो भी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, अनुष्ठान जो शब्द है, अनुष्ठान का तात्पर्य होता है यही है कि पूजा है, आराधना है, प्रार्थना है, इसी को अनुष्ठान, किसी भी कार्य के दृढ़ता को अनुष्ठान कहते हैं हम, जो पूरी संकल्प पूरी समर्पणता के साथ करते हैं। अब जो यहाँ पे गर्भगृह में भगवान रामलला विराज रहे हैं, तो किसी भी मंदिर में 5 देवताओं की आपको मूर्ति मिलेगी, जिसको पंचायतन देवता कहते हैं। तो पंचायतन देवता क्या है आपके, जैसे कि प्रथम गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य आदि नवग्रह। तो जैसे अब रामलला की वहां मूर्ति स्थापित हो रही है, तो जहां जिस स्थान पे जगह मिलेगी आसपास निश्चित रूप से जो है इन 5 देवताओं की भी मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। बेशक वो किसी भी लेवल में हो, यानी उनकी लंबाई चौड़ाई या स्थान बड़ा छोटा कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये 5 मूर्तियां निश्चित रूप से होंगी। एक होंगी भगवान गजानन गणेश। वो क्यों होंगी? क्योंकि वो हमारे विघ्न बाधा को हरण करने वाले हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार का वह जो है सुख समृद्धि देने वाले। किसी भी कार्य के पूर्व में, किसी भी पूजा के पूर्व में, किसी भी चीज के पूर्व में गणेश का पूजन होता इसीलिए है कि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में कोई अड़चन विघ्न बाधा आती है तो वो उसका हरण करते हैं। मूर्ति की स्थापना फिर होती है आपके जो है भगवान विष्णु की, जिसमें जो है परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु के अवतार जो है प्रभु राम की वहां स्थापना हो ही रही है। इसके बाद होती है भगवान शिव की। भगवान शिव को जो है एक तरह से उनको जो है जीवन में जीवन का दाता कहा गया है। यदि आए हैं और जा रहे हैं, आने और जाने के बीच का जो समय है वो लेखा जोखा भगवान शिव के पास होता है। और भगवान शिव भी कहते हैं कि लास्ट के दंडाधिकारी, मृत्यु के दाता वही हैं। आए हैं और जा रहे हैं, तो जाते समय वही पूछते हैं कि अब तुम जा रहे हो तो तुमने इस टाइम के अंतराल में किया क्या। तो कहते हैं कि यदि कोई जीवन दान दे सकता है और जीवन ले सकता हो तो भगवान शिव हैं। इसके बाद आपके जो है आते हैं माँ भगवती। ये हमारा शरीर है, शरीर में, शरीर से यदि शक्ति निकाल ली जाए, शरीर से यदि प्राण निकाल ली जाए तो ये शरीर हमारा सिर्फ जो है मिट्टी और कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवती का, यानी दुर्गा जी की वहां प्रतिष्ठा करते हैं। अब बचते हैं सूर्यादि नवग्रह। तो ये सूर्यादि हमारे जो है जगत के प्रकाश के दाता हैं। तो इसलिए इस तरह से मतलब जो है पंचायतन देवता का वहां प्रतिष्ठित होगा और इन पंचायतन देवता के पूजन के बाद ही भगवान प्रभु राम का पूजन होगा, क्योंकि वो प्रधान देवता है। किसी भी प्रधान देवता की, किसी भी प्रधान प्रतिमा की पूजन सबसे बाद में होता है।